तो फाइनली दोस्तों 12 फरवरी का इंग्लिश का पेपर मिल चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी 12 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम असली पेपर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यही पेपर आपको 12 फरवरी को देखने को मिलेगा। एकदम वायरल पेपर है दोस्तों, इस पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हम इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करा के बताने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। आप लोग देख सकते हो ये आपका कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। ब्लू प्रिंट के आधार पर आपका ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वे भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का आपको वो पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है तो इस पूरे पेपर को आपको सॉल्यूशन जरूर करना है। 20 क्वेश्चंस आपको इस पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन ए की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों जो आपका सेक्शन ए होगा दोस्तों आपका रीडिंग का पूछा जाएगा। दोस्तों किसका पूछा जाएगा? जो सेक्शन है आपका रीडिंग का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। पहला क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि वोट वॉज एडिशन। तो एडिशन क्या था दोस्तों? 4 ऑप्शन है तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एडिशन क्या था दोस्तों? साइंटिस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए आपका सेकंड प्रश्न क्या है कि हु वॉज एडिशन बेस्ट टीचर। तो इसके भी दोस्तों 4 ऑप्शन है तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिज मदर। तो इसको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखने हैं। तो तीसरे प्रश्न देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है। व्हाट डिड थॉमस एल्वा एडिशन इवेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी लाइट। तो इसको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका फोर्थ प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड ही लव टू डू। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही लव टू डू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क फनी क्वेश्चन। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए एट वोट एज डिड एडिशन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए वेयर डिड एडिशन सेट अप हिज स्मॉल लेबोरेटरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन ए रेलवे वैगन। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सातवें प्रश्न है कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सीरियस। तो सीरियस का क्या होता है दोस्तों? फनी। तो इसमें आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का क्या होता है दोस्तों? सिमिलर वर्ड। तो इसमें आ जाएगा इन्वेंटेड। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये भी आपका दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए इसका क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? व्हाट डज साइंस इफेक्ट। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले पैसेज का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला पैसेज का आंसर देखिए आपका ये आपका दोस्तों पहला पैसेज का आंसर रहा कि साइंस अफेक्ट प्रैक्टिकल अफेयर्स जर्नल आइडियाज एंड एवरीडे लाइफ। तो इस प्रकार आपको दोस्तों बोर्ड पेपर में इसका आंसर लिखना है। और ये आपका दोस्तों सेकंड वाले का आंसर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ये आपके सेकंड वाले का आंसर। ये आपका थर्ड वाले का आंसर रहा दोस्तों। ये आपका फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का। तो सभी विद्यार्थी आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका दोस्तों सिक्स्थ का, ये सेवन्थ का और ये एट का। तो दोस्तों सेकंड पैसेज के जो भी क्वेश्चन है वो इनके आपके आंसर रहे। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन के दोस्तों मैंने आपको सभी को आंसर बता दिए। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट
ले लेना वहां से। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी देखिए आपको दोस्तों क्या पूछा जाता है। सेक्शन बी आपको दोस्तों राइटिंग का पूछा जाता है। इसमें आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि यू आर जारा living in Pune, your friend Radha has won a gold medal in the state English debate competition. Write a letter to congratulate her. दोस्तों ये आपको एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड राधा को। और इसके और में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, इसके और में देखिए कि यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम। ये दोस्तों आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। ये दोस्तों आपका कितना नंबर का पूछा जाता है, ये आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, तीसरे वाले का आंसर क्या कहता है। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरे वाले का आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, फिर यहाँ जगह का नाम लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है, किसको लिखा जा रहा है, माय डियर राधा, फ्रेंड का आपको नाम लिखना है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखना है। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी तीसरे वाले का आंसर का। और इसके और में आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है, इसका और का देखिए, ये आपका दोस्तों तीसरे का और का आंसर रहा, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम का। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तीसरे क्वेश्चन का भी। तो इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। अब बात करते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की। तो फोर्थ प्रश्न देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। फोर्थ प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टोरी का। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। ये दोस्तों आपसे स्टोरी पूछी गई, स्टोरी आपसे 4 नंबर की पूछी जाती है। तो दोनों में से कोई भी आपको एक स्टोरी करनी है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका भी आप लोग सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना, स्टोरी का भी मैं आपको इसको आंसर बता रहा हूँ। ये आपका दोस्तों फोर्थ वाले का आंसर है। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स का। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और इसके और में आपसे पूछा गया है। अब पांचों प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका पांचों प्रश्न क्या कहता है। पांचों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब आपका पांचों प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचों प्रश्न है आपका राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये आपका 4 नंबर का पूछा गया है। ये आपका पैराग्राफ रहा। और इसके और में आपसे पूछा गया है दोस्तों, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एन एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। एनुअल फंक्शन के ऊपर दोस्तों आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पांचवें वाले का आपका ये आंसर रहा दोस्तों, एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्कूल। तो दोस्तों ये रहा आपका पांचवें वाले का आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन सी की। तो हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन सी आपको पूछा जाता है दोस्तों ग्रामर का। किसका पूछा जाता है दोस्तों, ग्रामर का। इसमें आपका छठा प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रॉम करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये आपका दोस्तों कितने नंबर का पूछा गया है, यहाँ आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो छठे का पहले देखिए, ऑलवेज चेंज हिज विल। तो इसमें पहले वाले में आपका आएगा चेंजेज। क्या आएगा दोस्तों, चेंजेज। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, तो इसमें आएगा आपका चेंजेज। सेकंड वाला देखिए, माई मदर कुक फूड फॉर 2 आवर्स। तो इसमें आएगा दोस्तों हैज बीन कुकिंग। क्या आएगा इसमें, हैज बीन कुकिंग। तो इसमें आ जाएगा आपका हैज बीन कुकिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले देखिए इसमें तीसरा क्या कहता है कि सी ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग। ये आपका आफ्टर और बिफोर से पूछा गया है। आफ्टर के बाद तो आपकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें आएगा आपका टुक। नेक्स्ट देखिए कि ही डैश डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जो दोस्तों आपकी एडवर्ब टाइम है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब टाइम है। तो इसमें आएगा आपका हैज गॉन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न की। तो सातवें प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। इसमें आपका सातवें का पहला देखिए कि टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका इज। तो इसमें आएगा आपका इज। नेक्स्ट द ऑनेस्ट द पुअर डैश डैश ऑनेस्ट। तो इसमें आएगा आपका आर। तो इसमें क्या आएगा आपका दोस्तों आर। फिर आठवें प्रश्न है कि जोइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन ए ब्रेक। यहाँ आपका दोस्तों क्लोज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्लोज। पहले देखिए राखी केप्ट रनिंग सी वोज एक्स ओ जेड। ये आपका ऑल्थो से जोड़ना है।
तो ऑल तो दोस्तों कहाँ पर जुड़ेगा, इसमें आपको ऑल तो कहाँ पर जोड़ना है दोस्तों, ऑल तो आपका इसमें आगे जुड़ जाएगा। तो हम ऑल तो क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। फर्स्ट में पूरा वाक्य हमें सेम टू सेम लिखना है और फुल स्टॉप की जगह में क्या लगाना है दोस्तों, कोमा लगाना है। तो इस प्रकार आपको ये बनाना है। ऑल तो आपको यहाँ पर आगे आ जाएगा और फुल स्टॉप की जगह कोमा। फिर सेकेंड देखिए, वी ईट वी मे लिव, सो डेट से इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा वी ईट सो डेट वी मे लिव, इस प्रकार आपको ये जोड़ना है। 9% देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आर्ची का क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, आर्ची आएगा। सेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डेट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा सी। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में। तो यहाँ आएगा आपका रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड यू क्या है यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या आएगा आपका, मी आएगा। इस प्रकार आपको ये चेंज करना है। तो बारे में आपको बता रहा हूँ, आर्ची टोल्ड मी डैट सी रेस्पेक्टेड मी, इस प्रकार आपका ये चेंज होगा। 10वां, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको एक्टिव में से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये होगा आपका ही, क्या हो जाएगा आपका, ही वॉज गिवन, he was given a prize, he was given a prize by the teacher, by the टीचर। इस प्रकार आपको ये चेंज करना है। बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका दोस्तों टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। ये आपका जो 11 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का दोस्तों, 6 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो दो पूछे जाते हैं, दो में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये और वाला आपको ये बता रहा हूँ। तो और वाले में आपका पहला प्रश्न देखिए, कुर्ग इज आल्सो नोज एज। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी पहले वाले में। दूसरे में आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरे वाले में दोस्तों आपका क्या आएगा, तीसरे वाले में आपको ऑल ऑफ दीज आएगा। और चौथे वाले में 30% आएगा। इस प्रकार आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। इसका आंसर, दोनों के आंसर दोस्तों आपको पैसेज में से छांट छांट कर लिखने हैं। अब बात करते हैं आपके 12वें प्रश्न की। तो 12वें प्रश्न देखिए, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों में से कोई भी आपको 3 करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको तीनों के आंसर आपको बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना 12वें क्वेश्चन का। तो 12 क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा कहाँ पर है, ये रहे आपका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देखिए आपका दोस्तों 12वीं का पहला, ये आपका 12वीं का पहले का आंसर रहा, यहाँ पे सेकंड का रहा, यहाँ आपका थर्ड का रहा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों 12वें प्रश्न का। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहते हैं आपका 13वां प्रश्न देखिए आपका 13वां प्रश्न कहता है कि आपका दोस्तों कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता हो। इसका आंसर भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। 14वें का और 13वें का मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो 14 प्रश्न देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो दोनों में से भी कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो 13वें और 14वें का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ये रहा आपका दोस्तों 13वें क्वेश्चन का आंसर। तो 13वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों बताया, आपका पहले वाले का रहा। और 14वें का दोस्तों मैंने आपको सेकंड का आंसर बताया। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में इसको आपको नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं आपके 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है दोस्तों। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। ये आपका दोस्तों पोएम से पूछा गया है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। 16वें का और 15वें का मैं आपको एक साथ बता दूंगा दोस्तों। 16 देखे कि आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। तो कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। तो दोस्तों 16वें का और 17वें का और 15वें का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका दोस्तों 15वें का आंसर रहा।
सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 15वें का। और ये आपका दोस्तों 16वें का और 17वें का रहा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका 16वें का पहले का रहा, दूसरे का, और 17वें में आपका पहले का आंसर रहा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आपके 18वें, 19 और 20वें क्वेश्चन की। तो आपका 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 18 प्रश्न है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने। तो कोई भी आपको दो क्वेश्चन करने हैं तीनों में से। अब बात करते हैं आपके 19वें प्रश्न की। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आपका दोस्तों 18वें का आंसर रहा, दूसरे का और तीसरे का, और आपका ये 19वें का आंसर रहा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन है जो आपका 20वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए आपका, व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों 4। क्या आएगा आपका 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हु वॉज मैक्स। तो मैक्स कौन था दोस्तों, ए सीक्रेट एजेंट। फिर नेक्स्ट देखिए, वोट वॉज इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग। तो इसमें आएगा ए लार्ज एंड वुल्फ। उसके बाद हम पांचवें प्रश्न देखिए कि वो वॉज ट्रिकी होगली फैट। तो इसमें आएगा आपका ट्रिकी लाइक्ड और रेटिंग ओवर रेटिंग। इस प्रकार दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।